उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती, उसी नियम का पालन उत्तराखंड की सरकार नहीं करती। और उत्तराखंड की सरकार ने तो पुष्कर सिंह धामी जी ने तो गजब कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वहां के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब आप बताइए, एक संविदा कर्मियों से किस प्रकार से उस संविदा कर्मी अपने परिवार को चलाने का कार्य करता है, जरा उनसे जाकर पूछिए पुष्कर सिंह धामी जी, तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन आप तो, ये तो सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं सर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार का स्वाभिमान मर चुका है, इस सरकार का जमीर मर चुका है। यदि इनका जमीर नहीं मरता, इनका स्वाभिमान नहीं मरता, इनके अंदर संवेदनशीलता होती, तो अपने केंद्र सरकार की नीति को, अरे अपने हित में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, भारत सरकार का जो निर्णय आता है सर, सिर्फ भारत सरकार हटाकर उत्तर प्रदेश सरकार कर देती है। मोदी जी का नाम हटाकर नीचे योगी आदित्यनाथ जी हो जाते हैं। क्यों? जब अपने हित में इनको दिखाई देता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के हित में हो तो इनको नहीं समझ में आता है। तो भारत सरकार के निर्णय को भी मानने को बाध्य नहीं होते हैं। किस प्रकार की विडंबना! अभी कुछ दिन पहले सर अमित शाह जी को आपने देखा होगा, देश के गृह मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने पे पूरे भारत में बड़े बड़े जश्न मनाए गए। लेकिन आप बताइए, उसी में पेज नंबर 25.5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है सर कि हमारे जितने विषय हैं सर, इसको पहले मुख्य विषय नहीं माना गया था, हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय माना गया, मेन सब्जेक्ट माना गया। जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस है, उस प्रकार से हमारे विषय को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो गृह विज्ञान हो, चाहे वो कृषि विज्ञान हो, चाहे फल संरक्षण उद्यान हो, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये सारे विषय अब मुख्य विषय के रूप में माने जाएंगे। और उसमें यह भी लिखा है, इसके अस्थायी अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन भारत सरकार के थोड़ा सा इसी पर संशोधन करते हुए बता दूं, थोड़ा सा इसी पे, फिर मैं दोबारा आऊंगा विक्रम सिंह आपके पास। आप कह रहे हो मोदी जी ने कहा सरकार नई शिक्षा नीति लाएंगे, मोदी जी ने कहा था उज्ज्वला योजना लाएंगे। मैं 2-3 घटनाओं पे बात करता हूं। उज्ज्वला योजना की बड़ा जोर शोर हुआ, मीडिया ने बड़ा कहा कि गैसों धुआं गायब हो गया गांव से, उज्ज्वला सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं, उसका कोई ये बात करने को मीडिया राजी नहीं है। और बता दें अंदर की बात कि उज्ज्वला का सिलेंडर किसी को फ्री नहीं मिला था, 1970 रुपया फाइनेंस किए गए थे आपके लिए, वो किसी को जानकारी नहीं है, ना किसी ने चर्चा की आज तक। वो 1970 200 रुपया पर माह सब्सिडी सरकार